साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनर कैसे पे। देखिए, आपको मेडेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आपको पूरा वर्णन किया जा रहा था। उसमें हमने आपको क्या क्या बताया था। देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो कासिम आते हैं 711 से, और जजिया कराता है, इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, तराइन के बैटल्स, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद गुलाम वंश, ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया बलबन। ये हम आपको अब तक बता चुके थे, रजिया बलबन। ठीक है। उसके बाद आपके फिर कौन से आते हैं, फिर दूसरा जो आता है, सबसे कम वर्ष तक शासन किया था, हम खिलजी वंश की चर्चा कर रहे थे। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर। तो इतना हमने आपको बता चुके थे। इसी में आपका कोहिनूर हीरे का इतिहास भी आ जाता है, वो भी आपको बताया गया था। तो अब हम आपको मंगोल आक्रमण पे थे। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो मंगोल आक्रमण पे था। आइए देखते हैं जो मंगोल आक्रमण हम आपको बता रहे थे। जी, मंगोल आक्रमण, ये देखिए खिलजी वंश का पूरा आपको विस्तृत जानकारी दे दी गई थी। साथ ही साथ आपके पुराने जो लेक्चर हैं उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी गई है। एसएससी सीएचएसएल का जीके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, बीच बीच में आपको मिल रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल के इंग्लिश, जीके जीएस के मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके पास मैथ के भी स्टार्ट हो जाएंगे और रीजनिंग के भी मिलेंगे सर के द्वारा। और साथ ही साथ ये बता दें कि आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कंप्यूटर देखिए, और आपकी वैकेंसी आई है LIC AA और LIC ADO। ये आपकी वैकेंसी है। इन सभी में क्या आएगा, जीके और जीए आएगा, कंप्यूटर आएगा, और ये आपके मेंस के टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये तीन चीज़ें आएंगी। और LIC DO के लिए कंप्यूटर जो चलाया जा रहा है वो अब भी से इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर आपका SSC CHSL मेंस, CGL मेंस, उन सब में आएगा। और ये जो आपका LIC AA का है, इसका भी आपका 1 तारीख से या आई थिंक 26 जनवरी के बाद से आपका इसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, आप चैनल पे बने रहिए, आपको ढेर सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये वैकेंसी आई है, इसको भी आप फिल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, AA है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि SSC MTS का बैच MTS का बैच आपका आ रहा है। SSC MTS की वैकेंसी आ चुकी है। जिन्होंने ना फिल किया हो वो उसको फिल कर लेंगे। देखिए, तो आपको जो हम बताना चाह रहे थे यहाँ तक भेंट हो गया था। ये इतना हमने आपको बता दिया था मंगोल आक्रमण में। तो अब आपको देखिए, कफूर की हत्या कर दी गई थी, मलिक कफूर की। और मुबारक खिलजी आए थे क्षमा करो और भूल जाओ की नीति पे उन्होंने काम किया था। देखिए, स्त्रियों के वस्त्र पहन के आते थे, ये पूरा हम आपको बता चुके थे। तो आज आपके हैं खिलजी सल्तनत के ही जो शासक रहे थे, नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1920 तक रहे थे। देखिए, खुसरो शाह, देखिए खुसरो शाह थे। खुसरो शाह बुरादू नामक लड़ाकू जनजाति का हिंदू था। इसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ठीक है। मुबारक ये आपका पूरा इसके बारे में हम बता चुके थे। आइए अगला देखते हैं। देखिए, मुबारक शाह को मारकर देवल देवी पहले खिज का, फिर मुबारक शाह की पत्नी से विवाह कर लिया था। खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो भारतीय मुसलमान था। देखिए, सबसे कम समय तक शासन किसने किया है, खिलजी वंश ने। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन तो। देवगिरी का भी जो पहली बार साउथ में जो इन्वेजन हुआ था वो किसने किया था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में से खिलजी के टाइम ही हुआ था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के देखिए साम्राज्य युग का प्रारंभ हो चुका था। अलाउद्दीन धर्म को राजनीति पतन करने का पहला शासक था। रणथंभौर का दीवाने रियासत, दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने ही करी थी। नगद वेतन प्रदान करता था। घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया की प्रथा चलाई थी। बाजार मूल्य नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा गया है। कई बार आपसे पूछा गया है ये बाजार मूल्य नियंत्रण। राशनिंग व्यवस्था उसी के टाइम चालू हुई थी। दो नए कर आपके घड़ी व चरी लगाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। वैश्या व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया था।
अलाउद्दीन सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने वेश्यावृत्ति रोकने का प्रयास किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक साहब पहले थे जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, इंपॉर्टेंट है। मुबारक खिलजी देखिए नग्न अवस्था में भी आ जाते थे, ये सब तो पूरा इनका हो चुका, बता चुके हम आपको है, कोई रिवीजन था आपका ये। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए इससे आपका रिवीजन होगा, इससे आपका रिवीजन होगा, साथ ही साथ आपको जो है आने वाले टाइम में जो आप पेपर देने जा रहे होंगे तो उसमें से आपको क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ये पूरा पूरा आपसे वादा है। आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित मुस्लिम सुल्तानों में से किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? यूपी पीसीएस, जीआईसी, यूपी लोअर प्री 2004 और कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो हमने आपको अभी ये फैक्ट बताया था, कौन होंगे? शेरशाह सूरी तो होंगे नहीं, तुगलक होंगे नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो भाई देवगिरी का शासक कौन था, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसीलिए स्टार मार्क इसको करे दे रहे हैं। तो कौन था देवगिरी का शासक? आपके थे रामचंद्र देव। तीसरा देखिए कथन है, निष्कर्ष आपको उससे निकालना है, बताना है क्या सही है। कथन था अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ठीक है। अब कारण क्या था? और दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो आपको क्या लगता है? जी देखिए कम वेतन तो वो नहीं देना चाहता था, उसने मूल्य नियंत्रण लागू ही किया था, तो हमारा ए सही होगा, आर गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बदनी का यह कथन किस सुल्तान के बारे में है? देखिए बीपीएससी बिहार वालों, बिहार पीसीएस वालों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने कहा था? ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला था बर्नी ने। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन सिर्फ नाम दिया है, आप याद रखिएगा, खिलजी। कई कई बार खिलजी दिया हो तो खिलजी टिक करिएगा। अलाउद्दीन छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया अभी भी, उसका पेपर शायद बीपीएससी और छत्तीसगढ़ इसका नियर अबाउट ही है, एमपी पीसीएस भी आपका आ चुका है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण करी थी? सिकंदर सानी इंपॉर्टेंट है, तो किसने धारण करी थी? एक ही है आपके जो काफ़ी अच्छे से वो रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी 6 का राइट आंसर है। सातवां, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करी थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करी थी, किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला, किस शासक के बारे में कहा जाता है कि 50 उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बिहार पीसीएस वालों इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस वालों के लिए भी। अब आजकल ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके, और आ भी रहे हैं, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस वगैरह लिख रहे हैं या आपको डीप नॉलेज के लिए क्वेश्चन चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन अब आजकल फ्रेम हो रहे हो, बनेंगे भी, आएंगे भी। तो कौन सी थी भाई सीमा? सिंधु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन आया है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। 1103 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? वारंगल में कौन परास्त हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ही परास्त हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, देखिए यूपीपीसीएस 2000 मेंस का क्वेश्चन आया है, अगर आपका मेंस दिया होगा तो प्रीलिम्स आपका जरूर निकलेगा। तो उस प्रयास ने जो है बहुत सफलता प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए, तो देखिए ये तो आपके थे खिलजी सल्तनत से इंपॉर्टेंट, जो दिल्ली वंश में खिलजी वंश आया था उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे आपका तुगलक वंश आपको अगली वीडियो में मिलेगा, साथ ही साथ मैं आपको कुछ लोगों के आपको टर्म पीरियड बताना चाह रहा हूँ। देखिए खिलजी वंश जो आता है,
खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ये कब से रहा था? 1290 से 1320 रहा है। अब जलालुद्दीन कब से रहे हैं, ये देखिए। जलालुद्दीन, इनका टाइम रहा है 1290 से 96। अगला टाइम पीरियड क्या आता है, किसका आता है? अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ खिलजी वंश। दिल्ली वंश सल्तनत में खिलजी वंश का सबसे इम्पोर्टेंट राजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये कब से कब तक रहे हैं? ये आपके रहे हैं 1296 से 1316 तक। उसके बाद आपके कौन आए थे? फिर मुबारक शाह रहे हैं 1316 से 1320 तक। मुबारक शाह 1316 से 1320 तक रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइम पीरियड कई कई बार आप लोगों से सभी से पूछा जाता है, आप सभी लोगों से पूछा जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट विभाग हैं, हम आपको दोबारा से रिपीट करा दे रहे हैं, उनको याद रख लीजिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है, आखिरी जो राजा आपके थे नसरुद्दीन खुसरो शाह थे, ठीक है। और इन्होंने पैगंबर सेनापति की अगर आपसे पूछी जाए कि किसने धारण करी थी पैगंबर सेनापति, पैगंबर सेनापति, तो ये करा था आपका किसने? ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और खुसरो शाह के बारे में क्या फेमस है? ये पहले ऐसे थे जो भारतीय मुसलमान थे। इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए, काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी आपको कोई बता नहीं पाएगा। नोट से कॉपी पेस्ट करके पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको ज़रूरी फैक्ट्स जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, तो इसको आप ज़रूर देखिए। हिस्ट्री की सीरीज बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या है आपका? भारतीय मुसलमान कौन थे? खुसरो शाह थे। अगर आपसे पूछा जाए तो खुसरो शाह थे। अच्छा, किससे निजामुद्दीन औलिया का रहा है काफ़ी मतभेद? निजामुद्दीन, जिनकी दरगाह भी बनी है, शेख निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का मतभेद रहा है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा। अब RO का पेपर आने वाला है, उसमें PCS में। तो मतभेद इनके किससे रहे हैं? इनके मतभेद रहे थे मुबारक खिलजी, उनके समकालीन थे इनके, मुबारक खिलजी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, आपके जो है विभाग कौन कौन से स्टार्ट किए थे? दीवाने रियासत, आपसे पूछा जा सकता है, दीवाने रियासत, दीवाने मुस्तकराज, दीवाने मुस्तक राज, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। कौन से दो नए कर लगे थे? तो गढ़ी व चरी लगाया था। दाग आपके और जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन है उसमें? दाग, ये क्या था? ये घोड़े दागे जाते थे, घोड़ों को दागना। और हुलिया, ये सैनिकों को मिलता था, हुलिया। ये दो इम्पोर्टेंट से टैक्स इन्होंने लगाए थे, ठीक है। दीवाने, सॉरी, गढ़ी, वो आपके दाग और हुलिया, ठीक है। सबसे कम अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो 30 वर्ष, 30 वर्ष सबसे कम टाइम पीरियड रहा है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का, खिलजी वंश का। तो चलिए, यहाँ तक आपको यही वीडियो पूरा खिलजी वंश खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में आपको तुगलक वंश मिलेगा, और तुगलक वंश से फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे कहाँ पे? तुगलक के बाद आपके जो आते हैं, सबसे ज़्यादा शासनकाल इन्हीं का रहा था, फिर लोधी वंश आता है, फिर आपकी मुग़ल डायनेसिटी यानी मुग़ल सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी, मुग़ल काल। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी से हम यहीं तक, आप तब तक हमारा वीडियो यहीं तक था, तब तक आप सभी से हम धन्यवाद चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करिए। LIC के लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया, बता दूं, कंप्यूटर चल रहा है, CCC का जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक है वो।
और LIC और ADC की जो वैकेंसी है उसकी क्लासेस आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेनेट क्लासेस पे मिलेंगी। तो तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।